प्यार वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जब कोई हो जाए और उसके बाद हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली वो गाना मन पिक्चर का। जब ये गाना सुनते हैं, कोई भी हो इंसान, अगर शुरुआत में वो है फॉल इन लव, तो उस टाइम ये गाना उसको बिल्कुल अंदर तक लगता है। जब ये कहता है कि मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम, ये कड़ी जब आती है ना, तो कोई भी आशिक हो तो उस टाइम उसे यही लगता है कि बिल्कुल अंदर से कोई आवाज़ आ रही हो और इतना ज़्यादा केयर करना। यही तो होता है जब शुरुआत का लव होता है। इंसान वास्तव में उस टाइम उसे गाने या कोई मूवी देख ले तो तुरंत इमोशनल हो जाता है इनसाइड से। और अगर बात ना हो, क्योंकि बात ज़्यादातर शुरुआत में अगर कोई जैसे ऐसी लड़की से प्यार कर रहे हो जो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती है, जाती भी नहीं गई है, और जब कभी उसे टाइम मिला या कोई घर से जब गया बाहर तब, या वो खुद गई बाहर, तब भी बात हो पाती है। तो उस टाइम का इंतज़ार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत एक्साइटेड होता है हम लोगों का, कि सोचते हैं यार कब बात होगी। और मैंने कई सारे ज़्यादातर कपल ये भी देखे हैं कि वो लोग पूरा पूरा दिन इंतज़ार करते हैं बात होगी, लेकिन जब बात होती है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। तो ये भी होता है बहुत ज़्यादा। पर उस टाइम ना अगर लड़ाई झगड़े रख के बात की जाए तो कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब बात से पहले की अगर बात की जाए तो उस टाइम बहुत मूड खराब रहता है, किसी से बात नहीं करने का मन करेगा, बस उसकी ही याद रहेगी, उसका ही इंतज़ार रहता है कि कब फ़ोन आएगा। बार बार फ़ोन चेक करोगे, बार बार SMS देखोगे कि कहीं नहीं आया है, और अगर कहीं ना आए बिना बताए तब तो और ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमने देखा है। पूरा दिन इंतज़ार करना, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहना कि बिल्कुल एक क्या गुजरती है ये आशिक ही समझ सकते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। बाकी तो शायद लोगों के लिए बकवास ही होता है। दोस्त भी कह भी देते हैं कि अरे छोड़ो, उसकी कॉल आना होगी, आ जाएगी। अगर किसी लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं आ रही होगी कॉल, तब तो तुम्हारा खाना वाना पीना तो सब बंद ही हो जाता है। और ये भी हमने देखा है, अच्छे से बात हो रही होती तो सब कुछ अच्छा लगता है, तुम्हें भूख भी लगी होगी, खाने जा रहे होगे, लेकिन अगर लड़ाई हो गई या फ़ोन किसी बात को लेके कट गया, तब उस टाइम तो फिर ना खाना अच्छा लगता है और अचानक से भूख भी चली जाती है। ये भी हमने देखा है कि इंसान चाह के भी कुछ नहीं खा पाएगा, बस उसके यही रहेगा कि क्यों हो गया, क्या हुआ, हमें बात करनी चाहिए थी, या जो भी बातें थी उनको डिस्कस कर लेना चाहिए था, पर लड़ाई नहीं करना चाहिए था। पर ये होता है ज़्यादा रिलेशन ज़्यादा क्लोज़, पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं इंसान को, फिर तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते। कुछ लोग ज़्यादा सख्त होते हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह पाते वो भी। जब कभी लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे से रहेंगे, फिर बात होने लगती है, फिर वही टॉपिक पे। पर लड़ाई झगड़े ज़्यादातर हमें लग रहा है आशिकों के बीच में होते हैं, बात कम होती है। लेकिन ये भी कभी कभी देखा गया है, मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर ज़्यादा लंबी बात हो तो उसमें भी यही दिक्कत होती है कि किसी न किसी बात कोई छेड़ देगा, फिर उस पर हो जाएगा झगड़ा, फिर उसके बाद खाना ना खाना, फिर वेट करना, गुस्से में कॉल भी कट जाती है कभी कभी। तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं, बार बार फ़ोन चेक करना कि आखिर ये सब दिक्कतें होती हैं। लेकिन वास्तव में यार एक लव वाले इंसान की दुनिया तो बिल्कुल अलग ही होती, हम कह सकते हैं। उनके लिए अलग होना भी चाहिए सिस्टम, क्योंकि बात करने के लिए जब शुरुआत होती है तो लगता है कि कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि हम लोगों की 1 घंटे 2 घंटे में तो सिर्फ हाल चाल होता है, बात तो शुरू बाद में होती है। और ऐसे करते करते पता नहीं कितना टाइम गुजर जाता है, हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं यार। तो ये चीज़ें थी, मैंने सोचा डिस्कस करूं तुम्हारे साथ, क्योंकि यार मैं भी रहा हूँ, आशिक हूँ, और इतना काफ़ी एक्सपीरियंस है। तुम्हारे भी जो सवाल हो वो पूछ सकते हो, और ऐसे ही मैं बातें करता रहूँगा। जब भी कोई चीज़ याद आती रहेगी, जब भी कोई किस्सा याद आता रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसीलिए मैंने बनाया है ये चैनल कि किसी के साथ मैं अपना शेयर कर सकूँ। तो ये होता है। और शुरुआत का तो ये आशिक ही समझ सकते हैं कि कितना